अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। मोहसिन मेंटो की एक और एपिसोड के साथ आज हम हाजिर हैं। आज हमारे साथ मार्केटिंग प्रोफेशन से ताल्लुक रखने वाले एक प्रोफेशनल मौजूद हैं। हम वेलकम करते हैं साद को। साद सलीम साहब, वेलकम टू आवर शो। Walaikum assalam, Mohsin bhai. Thank you so much for inviting me and having me on the show. ग्रेट। साद, सबसे पहले तो अपनी जर्नी के बारे में हमारे सुनने वालों को आगाह कीजिए कि आपका एकेडमिक बैकग्राउंड और फिर आपकी जो प्रोफेशनल जर्नी है वो किस तरह से करियर ट्रेजेक्टरी रही है आपकी। Sure. I'll start. As a background, जो है, I am MBA marketing grad, हम्म। and it all started from a very initial level. I would say कि it was driven from the family that I could see. I had siblings, so my elders जितने हमारे मतलब मेरे मुझसे जो जितने बड़े बहन भाई हैं उनके करियर को ग्रो करते हुए या उनके एजुकेशन लाइफ को देखते हुए आ, एक क्राफ्ट होना शुरू हो गया था लाइफ का। ओके। भी अगर मैं अपनी हिस्ट्री देखता हूँ, मुझे ऐसा बुक रीडिंग का कोई ज्यादा शौक नहीं था कभी। लेकिन आई रिमेम्बर संडे के दिन डॉन न्यूज़पेपर के अंदर एक इमेजेस का पूरा सेक्शन आता था, जिसके अंदर इंडस्ट्री से रिलेटेड फैशन उस वक्त बहुत पीक पे था, तो फैशन शो से रिलेटेड, न्यू ब्रांड से रिलेटेड, कम्युनिकेशन से रिलेटेड, आर्ट से रिलेटेड बहुत वहां पे इंफॉर्मेशन होती थी। और सारी चीजों को छोड़ के उस संडे के न्यूज़पेपर का वो सेक्शन मैं कभी नहीं मिस करता था। एंड ओके। that's where my interest, I could recall कि it wasn't just an accident कि मैं किसी दिन मार्केटर बनने का सोच लिया और एडवर्टाइजिंग एजेंसी में जाओ जॉब करना शुरू कर दी। बैक इन द डेज व्हेन आई कनेक्ट माई डॉट्स, तो ये 25 15 20 साल पहले का जो जर्नी था, ये स्टार्ट वहां से शुरू हो गया था जहां पे मेरा इंटरेस्ट लाई कर रहा था। और वो सारी चीजें एज अ कनेक्टिंग डॉट बनती जा रही थी टुवर्ड्स द जर्नी दैट आई वांटेड टू टेक, या मेरे डिसीशंस जो थे वो सारे उसी तरफ ग्रेविटेट करने लग गए थे। ओके। Professionally, how I started was because I was given a very free hand when I was growing up, and that's all the credit goes to my parents for this. क्योंकि जब मैं किसी सोशल वर्क में कनेक्ट करता था, academically I was never like a very bright student who would appear on the first, second, or the third. I was always in the mid tier, but was one of the preferred or a pleasing child of the school or the class because I was very actively participating in extracurricular activities. So that led to, from one thing to another, those additional participation. Other than academic life, I was active in sports, I was active in competitions. So I used to participate, represent my school. और सेम गोज जब ये उसमें जर्नी जो है। सॉरी, जी। उसमें लेडर्स क्रॉस की मतलब उसमें भी रैंकिंग आती थी या सिर्फ पार्टिसिपेशन थी? स्पोर्ट्स में या उसमें उसमें अच्छे थे? स्पोर्ट्स में आई वाज वेरी गुड, सो स्पोर्ट्स में मैं हमेशा स्कोर कर जाता था ऑन द टॉप लीड पे। गुड। आ, लेकिन बाकी के कॉम्पिटिशन्स होते थे तो आई वुड बी वेरी विलिंग टू पार्टिसिपेट। माइंडसेट वाज, इवन इफ इट वाजंट कि जी मुझे इसको एस करना है, इट वाज ऑलवेज दैट आई नीड टू पार्टिसिपेट, आई नीड टू इंटरैक्ट, आई वाज सोशल। सो दिस हम्म। सोशलाइजेशन एस्पेक्ट ऑफ माय लाइफ कि मैं सिर्फ एक इंटरनेट की हद तक नहीं हूँ, मैं सिर्फ एक आइसोलेशन में परफॉर्मेंस नहीं दे रहा, मैं एक्चुअली कलेक्टिव परफॉर्मेंस में, मैं टीम परफॉर्मेंस में मैं बड़ा इन्वॉल्व हो रहा हूँ। वो ग्रूमिंग, वो डेवलपमेंट मेरी स्कूल लेवल पे स्टार्ट हो चुकी थी। ओके। एंड राइट आफ्टर स्कूल जब ये कॉलेज में सेक्शन हुआ, आई वाज पार्ट ऑफ सोसाइटीज ओवर देयर, was nominated as a general secretary, presented over there। फिर उसी से लेट करते हुए मुझे सोशल वर्क की अपॉर्चुनिटीज मिलना शुरू हो गई। एंड आई वाज हम्म। नेवर स्टॉप फ्रॉम माय फैमिली। दे वर ऑलवेज सपोर्टिव कि आप जाएं, कंट्रीब्यूट करें सोसाइटी में, अच्छा करते रहें। और वो सारी कॉन्ट्रीब्यूशन लेड मी टू वन ऑफ अ ग्रेट ग्रेट विक्ट्री एंड सक्सेस जो मैंने खुद भी नहीं सोचा था कि मुझे मिल रही है। इट वॉज ऑल बाय सरप्राइज दैट आई गॉट। और यूएस काउंसलेट कराची का मैं एज अ यूथ काउंसिल मेंबर था, 1 साल के लिए मैंने वहां पे उनको सर्व किया था। उस ग्रेट।
प्रोसेस के अंदर मेरी एक नॉमिनेशन फाइल होती है, और एक रैंडम एक फॉर्म है जो मैंने फिल करके सबमिट कराया, और मैं भूल गया, मुझे पता भी नहीं था वो क्या था, मैं आगे बढ़ गया। 3 साल के बाद जब मैं एक जॉब में हूँ, अपना रूटीन काम कर रहा हूँ, मुझे एक ईमेल आती है कि जी कॉन्ग्रेचुलेशंस, आपका सिलेक्शन हो गया है और आप 1 महीने के बाद यूएस में ये प्रोग्राम में पार्टिसिपेट करने जा रहे हैं। एंड आई कुड नॉट बिलीव, आई वाज लाइक इट्स अ फ्लूक। पॉसिबल ही नहीं है कि ये, मतलब वीजा बिल्ला कोई हलवा तो है नहीं कि आपका नाम आया, आप गए और आप अटेंड करके आ गए यूएस। लेकिन इट एक्चुअली हैपेंड। 1 महीने के अंदर वो वीजा प्रोसेस हुआ है। उस प्रोसेस के बाद आई गॉट अ चांस कि मैं यूएस गया। वहां पे इनका जो प्रोग्राम था, विच इज वन ऑफ द लीडिंग प्रोग्राम ऑफ काउंसलिट, हम्म। इंटरनेशनल विजिटर्स लीडरशिप प्रोग्राम। तो उस प्रोग्राम में आई गॉट द अपॉर्चुनिटी टू प्रेजेंट माई सेल्फ एज अ पाकिस्तानी। वहां पे वी हैड दोज ट्रेनिंग्स, एंड द ऑब्जेक्टिव ऑफ ऑल दोज ट्रेनिंग वाज कि जो आप उस सोसाइटी से सीख कर आते हो, वो आप अपनी सोसाइटी में वापस आके इम्प्लीमेंट करते हो, पर्सनल कैपेसिटी में, प्रोफेशनल कैपेसिटी में। सो इट ग्रूम्स यू एज अ इंडिविजुअल। एंड हम्म। दिस वाज प्योरली बेस्ड ऑन सोशल वर्क जो मुझे मिला था। इट वाज not because I was performing aces in my academic career. It was the parallel path that was getting drawn for me. So yes, this is what my journey has been. Uh, I realized in few years of my life that I want, as something that I explored and something that I labeled for myself, that I want to be a marketing guru. So this हम्म। term, which seems very superficial, लेकिन ये एक टर्म थी जो मैंने अपने ऊपर लेबल कर दी थी, एंड आई वांटेड कि मैं हर पार्ट ऑफ मार्केटिंग को एक्सप्लोर करके अपने करियर को ग्रो करूंगा। और दैट्स हाउ स्टार्टेड ऑफ विद एंटरप्रेन्योरशिप एज अ स्मॉल बिजनेस। फिर ग्रो करते करते एक्टिवेशन एजेंसी से क्रिएटिव एजेंसी से डिजिटल एक्सपेंशंस। तो वर्ल्ड इज ओपन टू यू, जितना आप उसमें लर्निंग अपनी कैपेसिटी देखते हो। ग्रेट। सो बहुत मतलब एंथुजियास्टिकली आपने अपनी जर्नी बताई भी, और आई कैन सेंस कितना आपको एक एक लेवल ऑफ मोटिवेशन क्या आपका रहा होगा जब आपने, स्पेशली जब यूएस वाली आप जर्नी बता रहे हैं, और जब इंसान को होता है ना कि मैं एक परस्यू करना चाहता हूँ अपना करियर, जिस फील्ड में मुझे पहले से पैशन है, मैं उसी को पढ़ रहा हूँ, उसी को देख रहा हूँ, और आपने माशाल्लाह से सक्सेस भी अचीव की है। अच्छा ये बताइए साथ साथ कि जब हम बात करते हैं डिजिटल मार्केटिंग की, आजकल डिजिटल एरा इतना आगे बढ़ गया है कि जो पहले बात होती थी कि अखबार में ऐड दें, फिर उसको पढ़ें, फिर इसमें आए या बिलबोर्ड लग जाए, फिर हम इसको देखें, तो ये डिजिटल एरा की वजह से, इंट्रोडक्शन ऑफ डिजिटल एरा, क्या मार्केटिंग डायनामिक्स चेंज हो गए हैं? आई वुड से हर फील्ड के अंदर एवोल्यूशन आता है, एंड इट्स हम्म। वेरी नेचुरल। आप ठीक है। पहले अगर डॉक्टर सर्जरी फिजिकली परफॉर्म करते, अब मैकेनिकली बायोमेट्रिक आर्म्स के थ्रू जो है ये काम होने लग गया। पहले बिल्कुल। आपके पास सेल्फ ड्रिवन कार्स होती थी, अब आपके पास ऑटोमेटेड कार्स आ गई हैं। अब आपके पास विदाउट ड्राइवरलेस कार्स आ गई हैं। तो हर हम्म। चीज में एक एवोल्यूशन आता है। इस सही। फील्ड का भी एवोल्यूशन इसी तरीके से है कि चीजों का डायनामिक्स चेंज हो गए। पहले घर में न्यूज़पेपर आना मैंडेटरी था। लोग रोज न्यूज़पेपर पढ़ा करते थे। फिर वो एक वीकेंड बेस पे चला गया, अब वो ऑब्सोलीट हो गया, बिकॉज वो चीज सारी डिजिटल पे मूव हो चुकी है। इसी तरह से सारी इंफॉर्मेशन अब जो है, जितनी हमें रैपिडली ऑन सोशल मीडिया हैंडल्स के थ्रू मिल जाती है, तो ये एवोल्यूशन आया है इन द इंडस्ट्री ऑफ मार्केटिंग एज वेल। सक्सेस और अ ड्राइविंग फोर्स फॉर एनी प्रोफेशनल इज, जब आप चीजें इवॉल्व होती हैं तो आप उसके साथ इवॉल्व होते हो। अगर आप नहीं इन्वॉल्व होगे तो दुनिया आपके इर्द गिर्द इवॉल्व हो जाएगी और आप पीछे रह जाओगे उस चीज में, या आप सिर्फ एक एक्सपर्टीज तक लिमिटेड होकर रह जाओगे। अभी भी इफ आई सी डॉक्टर्स एज द बेस्ट एग्जांपल्स, 40 45 ईयर्स के डॉक्टर्स होते हैं, दे गो फॉर सर्टिफिकेशंस।
They are still giving exams in their life. You get to see what not labeled uh, on their name tags, FCPS, फला ढिमकाना, इतनी सारी क्वालिफिकेशन लगी होती है बिकॉज उनको कंटिन्यूस इवॉल्व रहना पड़ता है, बिकॉज आपके इर्द गिर्द के जर्म्स इवॉल्व हो गए हैं, प्रॉब्लम्स इवॉल्व हो गई हैं। तो उसी तरह से मार्केटिंग फील्ड इटसेल्फ जो है वो कन्वेंशनल से अब डिजिटल की तरफ बहुत रैपिडली मूव कर गई है, क्योंकि हमारी सारी ऑडियंस डिजिटल हो चुकी है। लोगों ने अपने घर से टीवी केबल्स एंड टीवी की यूसेज कम कर दी है, बिकॉज अब वो सारी चीजें डिजिटल पे चले गई हैं। आपके पास आपका पर्सनल टीवी, आपके पास पर्सनल रिसोर्स जो है, दैट इज योर फोन। एवरी हम्म। इंफॉर्मेशन ऑन अ टाइमली बेसिस you get it, and that is not limited to just your area or your city. It's limited to as expansive as you can go. आप यहाँ बैठे हुए इस वक्त न्यूयॉर्क की न्यूज निकाल के चेक कर सकते हैं कि इस वक्त वहां हो क्या रहा है। So बिल्कुल। world is evolving, you have to evolve with it. If you don't, then you can live a very selective and a basic life, but if you really love your field, that evolution has to be a part of your journey. ग्रेट। सो अभी भी कन्वेंशनल मार्केटिंग मैटर तो करती होगी या नहीं? जी बिल्कुल, कन्वेंशनल डेफिनेटली मैटर करती है। आई एम वेरी मच पार्ट ऑफ दैट कन्वेंशनल हैंडल, बिकॉज हाउ वी से दैट ब्रांड्स ओवरनाइट नहीं बनते। सोशल मीडिया पे अभी तक की जो ट्रेंड रहा है वो ये रहा है कि इट्स अ वेरी शॉर्ट लिव। एक इंफॉर्मेशन आती है, वो उसके ऊपर एक हवा मचती है फॉर 10 डेज 15 डेज, एंड देन वो फिजल आउट हो जाती है। लोग याद भी नहीं रखते कि ऐसा कुछ हुआ था, क्योंकि इतना सारा डेटा है, इतनी इंफॉर्मेशन है, इतना इन्फ्लक्स आ रहा है कि आपको उन चीजों को ट्रेस करने का मौका ही नहीं मिलता। सो वी बीइंग वेरी creative agency and a conventional agency, we believe that brands are not developed overnight. So it's a journey that you take. आज भी अगर मैं लेट्स सपोज रैंडमली कहता हूँ कि जी अच्छा जी क्या रिलायबल है, तो हम सारे जितने पुराने लोग हैं हम कहते हैं हाँ जी डॉलिंस रिलायबल है। बिकॉज यस। डॉलिंस हमारी जिंदगी में पिछले 30 साल से रिलायबिलिटी का जो है ना ढिंढोरा पीटे जा रहा है। तो उसने यस। अपनी अप्रोच को कंसिस्टेंट रखा है फॉर पीपल टू रिमेम्बर आफ्टर सो मेनी इयर्स। इट डज नॉट हैपन कि आपने एक चीज कर दी और लोगों को याद हो गया और फिर वो जिंदगी भर उनको याद रहेगा। सो मार्केटिंग इज लाइक अ केमिस्ट्री और लाइक अ फिलोसफी। आपको उसके अंदर चीजें एक एक करके रजिस्टर करानी पड़ती हैं। इट्स कनेक्टेड टू योर सेंसेस। आपकी आई क्या देख रही है, आपका टेस्ट बट क्या उस चीज को जो है वो फील कर रहा है जब आप उस चीज को कंज्यूम कर रहे हो, आप जब सुन रहे हो तो उस ब्रांड से रिलेटेड क्या चीज आपके रिकॉल में आ रही है, आप जब टच कर रहे हो तो क्या चीज फील हो रही है उस ब्रांड से। तो ये सारे एस्पेक्ट ऑफ ह्यूमन टच जो होते हैं, ये सारे इंक्लूडेड हैं उस मार्केटिंग, उस कम्युनिकेशन के अंदर, उस स्ट्रैटेजी के अंदर, उस इंसाइट के अंदर, अपनी ऑडियंस तक पहुंचने के लिए। सो कन्वेंशनल can change its module in terms of how where we are projecting ourselves on a TV या on a digital platform या TikTok या Insta, लेकिन बैकएंड पे the work, the research, that remains as a core handle to drive it. यस। इसका मतलब ये है कि जब हम बात करते हैं कि ब्रांड्स अपनी पर्सनैलिटी बनाते हैं, उनका कलर, उनकी थीम, उनका लोगो, जो वो टैगलाइन जो जोड़ते हैं, जिस तरह आप बता रहे हैं, वो कंसिस्टेंसी के साथ एक हैमरिंग होती है ना, वो करते ही रहते हैं। यही, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, मार्केटिंग एजेंसीज पूरा पैकेज डिजाइन करती हैं और लेके आती हैं, ऐसा ही है, राइट? जी डेफिनेटली इट इज लाइक दिस कि आपको एक कोई अप्रोच लेके उसको ईयर ऑन ईयर जो है उस ब्रांड की जर्नी को लेके चलना पड़ता है। बिकॉज अगर आप चेंज करते रहेंगे कंटिन्यूस, आई एम नॉट सेइंग कि टीवीसी आप चेंज कर रहे हैं, आप अपनी कम्युनिकेशन में चेंज कर रहे हैं, लेकिन एज अ कोर पर्पस ऑफ द ब्रांड अगर आप चेंज करेंगे तो आप आइडेंटिटी खो जाते हैं। कुछ ब्रांड हैं जो ह्यूमर से जाने जाते हैं, जैसे यस। यूफोन के एड्स थे, वो ह्यूमर से जाने जाते थे, हर कोई वेट करता था कि अब नया क्या आ रहा है। यस। तो इसी तरह से कुछ ब्रांड्स हैं जो सीरियसनेस पे बिलीव करते हैं, जो जो इमोशंस पे प्ले करते हैं, जैसे शान के एड्स होते हैं। इसी जी। तरह से लेट्स सपोज आप बैंक्स के ऐड देखते हैं तो अब जो है वो बड़े फंक्शनल ऐड हो जाते हैं। लाइक आई वन ऑफ माय क्लाइंट, वन ऑफ द बिगेस्ट बैंक,
हम्म। पाकिस्तान, वी वर्क विद दैट, आई वर्क विद दैट। और उनकी एक लाइन है दैट हैज प्लेड कंसिस्टेंटली फॉर लास्ट 16-17 years, जो कहता है जहां ख्वाब वहां एक ओके। पीएल। ओके। सो यस। वो ख्वाब की जो दुनिया है वो आज भी कायम है, क्योंकि वो लोगों के इमोशंस के साथ जुड़ा हुआ है। यस। यस, बिल्कुल, ये बात बिल्कुल बजाय लोगों के जहनों में नक्श कर जाते हैं। अ, इनके टैग लाइंस, इनकी हम मतलब बहुत सारी चीज हैं, जैसे दाग नहीं तो सीखना नहीं, तो अब ठीक है, हमारी समझ में आ गई कि एक चीज की क्या अलाइनमेंट हो रही है, किसके साथ हो रही है। बहुत बहुत इंटरेस्टिंग लगता है जब हम ये बात करते हैं एक प्रोडक्ट की। आपके पास डेफिनेटली कोई ब्रांड अपना लेके आता होगा, या बेसिक प्रोडक्ट को फिर आप ब्रांड की तरफ लेके जाते हैं। इतनी इम्पोर्टेंस है मार्केटिंग की, जो पूरी ब्रांड पर्सनालिटी क्रिएट करने में, आइडेंटिटी क्रिएट करने में हेल्प करती है। साथ ये बताइए, ये सारी चीजें जब आपके पास कोई भी लेके आता है, एज ए प्रोडक्ट लेके आया, उसको आप कहते हैं, इन सब चीजों के लिए क्या ऐसी स्किल सेट दरकार है जिसको हम यूथ को कहें कि आपके अंदर ये स्किल सेट हो, तो आपको मार्केटिंग को टारगेट करना चाहिए एज अ एरिया फॉर योर प्रोफेशनल एक्सपर्टीज। श्योर, आई वुड सजेस्ट, एक तो एज एन इंडिविजुअल यू रियली नीड टू अंडरस्टैंड योरसेल्फ। हम्म। पहले आई रिमेम्बर व्हेन वी वर ग्रोइंग अप, it used to be you can change the world, यस। but it's more important that you need to change yourself and you need to know yourself. So it starts from you. Self realization is the most important way forward of life. हम्म। आपकी इसी तरह से, like when we say, I link to the, since I'm from the marketing, from the communication background, I link जी। it back to what you see as a brand, as a color, as a ID, as a recall, as an emotion. It's exactly the same who you are. How people see you as a person, as a communication, as a package, as you being presenting yourself. So you as an individual, or we all as an individual, are brand of our own, and we leave a label in people's mind, how they remember us for the rest. हम्म। आप अगर एक अच्छा इंप्रेशन, आप अपने आप को अच्छा कैरी करोगे, पीपल विल ऑलवेज से, ओ ही इज अ नाइस चार्म, or he's a nice gentleman, or he's a nice lady, or she's a nice lady. So अगर आप मेस्ड अप नजर आ रहे होगे, तो ये भी लाइक हाँ जी, ये पर्सनालिटी से पता चल रहा है कि ये थोड़ा लाइक ना लाइफ में ऑर्गेनाइज नहीं है। तो यस। ये ना, ये आपकी रिप्रेजेंटेशन इज अ ब्रांडिंग ऑफ योर सेल्फ। आप अगर कोई रिलीजियस कॉनोटेशन दोगे या रिलीजियस रिसर्च दोगे, तो दे वुड नो, ओके यू हैव दिस लाइकिंग। आप अगर कोई फिलोसफी से रिलेटेड या व्हाट यू से लीडर्स से रिलेटेड अगर कोई कोट दोगे, दे वुड नो कि व्हाट्स योर इंटरेस्ट। सो दीज आर ऑल रिप्रेजेंटेशन ऑफ योर यू एज अ इंडिविजुअल, एज you as a brand traits that defines. यस, इसका मतलब ये है कि आप अपनी पर्सनैलिटी कैरी करते हैं जब, तो ये सारी चीजें इनकलकेट करती हैं आपकी पर्सनैलिटी के अंदर, आप क्या रिप्रेजेंट कर रहे हैं अपने आप को। बिल्कुल, डेफिनेटली ऐसा ही है कि आपकी ब्रांडिंग आप खुद अपने लिए सेट कर रहे होते हो, और दिस ओवर टाइम इवॉल्व भी होती है, क्योंकि आप ग्रो कर रहे हो, तो आपके साथ आपकी पर्सनालिटी ग्रो कर रही है, परसेप्शंस चेंज हो रहे हैं, आपका विजन चेंज हो रहा है। सो गेटिंग बैक टू योर क्वेश्चन मोहसिन भाई, दैट हम्म। if people are supposed to opt, and why are they supposed to opt this career? जी। Mainly, अगर किसी को भी, what we do is purely communication, कि एक चीज को दूसरों तक पैगाम पहुंचाने का तरीका, तो उसके लिए कम्युनिकेशन में आपकी अपनी कम्युनिकेशन में इन्वॉल्वमेंट या इंटरेस्ट होना जरूरी है। और विद चेंजिंग टाइम्स, अल्हम्दुलिल्लाह, विद चेंजिंग टाइम्स, पहले उर्दू वॉज नॉट कंसिडर्ड एज अ वेरी प्रेफर्ड लैंग्वेज। हम सारे इंग्लिश बोलने में स्विच हो गए थे, लोकल लैंग्वेज पे ना लोगों को बूर हासिल था और ना ही लोगों का शौक था। अब ब्रांड्स ने वापस रियलाइज करना शुरू कर दिया है कि हम जब सबसे बात कर रहे हैं, पाकिस्तानियों से बात कर रहे हैं, ज्यादातर लोग उर्दू बोलते हैं, समझते हैं, लेकिन लिखने में हिचकिचाते हैं, जिस बिकॉज कि हमें अपने आप को दिखाना होता है कि जी हम बहुत ही
फैशनेबल ब्रांड हो गए, प्रोग्रेसिव ब्रांड हो गए, तो अंग्रेजी में लिख के अगर मैसेज भेजेंगे ना तो वो जरा ज्यादा इम्पैक्टफुल रहेगा। नाउ ब्रांड्स यस। हैव स्टार्टेड रियलाइजिंग कि ऐसा नहीं है। अपनी जबान पे उबूर रखना, अपनी जबान में बात करना कोई गलत काम नहीं। तो when you are in the communication business as a core language, you really need to know, चाहे वो उर्दू हो, चाहे वो इंग्लिश आपकी हो रही हो, चाहे इवन आपकी जो है वो इलाकाई जबानें हो। क्योंकि हम जब बिल्कुल। कम्युनिकेशन बनाते हैं ब्रांड्स के लिए, अब हम उसको सिंधी में भी ट्रांसलेट करते हैं, अब हम उसको पश्तो में भी ट्रांसलेट करते हैं। तो ये सारी ट्रांसलेशन हमें, अगर हमें खुद नहीं आती तो हम किसी ना किसी के साथ मिलकर कोलैबोरेशन में काम करते हैं। लेकिन इंटरेस्ट इन कम्युनिकेशन, इंटरेस्ट इन लैंग्वेज इज वेरी इंपॉर्टेंट। सेम गोज, आपका लव फॉर ब्रांड होना जरूरी है। अगर आपको चीजें एज अ ब्रांडिंग, एज अ कम्युनिकेशन, एज टीवी, एज प्रिंट ऑपरेट करते हुए आपको अच्छी लगती है, आपको ब्रांड्स को डेवलप करने का शौक है, एक चीज की आइडेंटिटी बनाने का शौक है, तो दिस इज समथिंग दैट यू वुड रियली लव टू डू इट। दिस इन्वॉल्व्स, और इसके अंदर मतलब इसके अंदर पूरी एक दुनिया अपनी खुली हुई है। हर फील्ड के अंदर जैसे दुनिया आती है, इसके अंदर भी एक पूरी दुनिया है। इसके अंदर डिजाइनर्स बैठे हुए हैं जिनको डिजाइन करने का शौक है, इसके अंदर एनिमेटर्स बैठे हुए हैं जो चीजों को, आजकल वीडियो एनिमेशंस बहुत आ रही है, मूवीज आ रही है। रिसेंटली हमारी सबसे हैंड क्राफ्टेड पहली एनिमेशन वीडियो जो है वो इस वक्त लगी हुई है सिनेमाज में। इट्स एन अचीवमेंट इन इटसेल्फ, और ये सारी इसी कम्युनिकेशन से ही जुड़ी हुई है। लोग कैलीग्राफी का शौक रखते हैं, लोग पेंटिंग का शौक रखते हैं, ये सारी चीजें, ये सब मोड ऑफ कम्युनिकेशन है, एक्सप्रेशंस है आपकी लाइफ के। तो इफ यू हैव एन इंटरेस्ट फॉर दिस, डेफिनेटली परस्यू इट। थिंग्स कम एट अ पेस। आजकल हम एक्सपेक्ट करते हैं, या आजकल की ऑडियंस एक्सपेक्ट ये करती है कि हम कुछ स्टार्ट करें और रातों रात मिलियनेयर बन जाए। जैसे कुछ चीजों में होता भी है, कुछ टिकटॉकर्स को, कुछ यूट्यूबर्स को, शॉर्ट टर्म है वो, बहुत शॉर्ट टर्म होती है। कुछ, जी बिल्कुल, कुछ जो है वो आपके क्रिप्टो करेंसी वालों को इस तरह से दिखाया जाता है कि जी लाइफ सिर्फ इसी चीज के अंदर है, गेट क्विक मनी आउट ऑफ इट, मेक अ लग्जरियस लाइफ एंड दैट्स इट, दिस इज हाउ यू लिव इट। लेकिन दीज आर वेरी शॉर्ट लिव ट्रेंड्स, बिकॉज ये कंसिस्टेंसी बेसिस पे नहीं होते, ये वन ऑफ फ्लूक होते हैं कि आप आए, आपने परफॉर्म किया, आप मशहूर हुए, आप खत्म हो गए, किसी और ने आके आपको टेक ओवर कर लिया। सो यस। यू नीड टू डिसाइड इन योर लाइफ कि whether you want to be a Shahid Afridi who's still not retiring at the age of 45 and हम्म। still being a star, or you want to be like someone आया, एक आध परफॉर्मेंस दी एंड देन उसके बाद डिसअपियर हो गया एंड नो वन रिमेम्बर्स। सो अपनी लाइफ के आप क्या हो, ये आपका और आपके स्टेमिना पे डिपेंड करता है। मेरी अपनी थिंकिंग ये है कि जब तक आप एग्जॉस्ट नहीं होते हो ना अपनी फील्ड से, जितना आपका स्टेमिना है कि जितना दूर तक मैं भाग सकता हूँ, आपका आपका जो सक्सेस है, आपका जो अचीवमेंट है, दैट ड्राइव्स यू। इट्स नॉट अबाउट दोस क्विक अचीवमेंट्स और क्विक सक्सेस और क्विक फेलियर्स। इट्स अबाउट, अगर मेरे अंदर जो है उस किसी चीज के लिए क्रेविंग है, तलब है, चाहत है, तो मैं 10 बार गिरूंगा भी और 10 बार उठूंगा भी फिर उसके। लेकिन गिरने के बाद ब्रेक नहीं लगा दूंगा कि नहीं जी, शायद मार्केटिंग मेरी फील्ड नहीं थी, अब ऐसा करो निकल जाओ यहाँ से। क्योंकि हमारी भी कम्युनिकेशंस के अंदर देर आर ह्यूज सक्सेस जो अवार्ड्स दिलाती हैं, देर आर यस। कम्युनिकेशंस जो कभी कभी जो है वो पार्क हो जाती है कि जी आपने सब कुछ बनाया, लेकिन एट द एंड ऑफ द डे शेल्फ कर दिया गया, बिकॉज कोई भी वजह हो सकती है, क्लाइंट को समझ नहीं आई, चीज अच्छी नहीं बनी। सो देर आर ऑलवेज अप्स एंड डाउन इन लाइफ। लाइफ इज नेवर गोइंग टू बी अ स्ट्रेट रोड विच यू विल जस्ट एंजॉय। इट विल बी अ रोलर कोस्टर, एंड दैट्स व्हाट इट मेक्स इट मोर एक्साइटिंग। व्हेन देर आर अप्स एंड डाउन्स इन लाइफ, यू यस। गेट टेस्टेड फॉर इट। इतनी स्मूथ बिल्कुल स्टीरियोटाइप लाइफ चल रही है तो फिर मजा क्या है ना? बिल्कुल ऐसा ही। अच्छा, साथ ये बताइए कि ये जो हम सेशंस भी कर रहे हैं ना, हमारा मकसद यही है कि जो अपना एक्सपोजर और एक्सपीरियंस लोग शेयर कर सकें वो करें, और यंगस्टर्स जो आगे अपना करियर बनाना चाह रहे हैं वो परस्यू करें, तो उससे पहले उनके सामने एक जर्नी ऑफ एक्सपीरियंस लोगों की मौजूद हो। ये जो मेंटोरिंग है, काउंसलिंग है, कोई पहले से गाइड कर दे, अच्छा ये है इस तरह से चलें बेटा, आप ये पढ़ें या ये डायरेक्शन है, ये कितनी जरूरी है लाइफ में? Mentoring, I believe, is
वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। बिकॉज जब हम एज अ इंडिविजुअल ग्रो कर रहे होते हम्म। हैं, अपनी स्कूलिंग लाइफ के अंदर, अपने कॉलेज लाइफ में, अपनी यूनिवर्सिटी के सिलेक्शन लाइफ तक, बहुत सारे लोगों को आइडिया नहीं होता कि वो एक्ट करना क्या चाह रहे हैं। वो सिर्फ पीयर प्रेशर में आसपास वाले क्या कर रहे हैं आप उनको कंटिन्यू करते हुए अपना इंटरेस्ट सोच लेते हैं। आपको mentoring, after you get to know what your interest is, mentoring is the most important thing to guide you or to tell you if you want to do that thing or not. बिकॉज किसी भी प्रोफेशनल के साथ जब आप जुड़ते हो या उसकी जर्नी सुनते हो, आपको वो इंफॉर्मेशन, वो इंसाइट, वो विजिबिलिटी मिल रही होती है एक प्रोफेशनल की लाइफ की जो अभी तक आपने स्टार्ट भी नहीं की है और जिसके लिए अभी तक आपने पढ़ाई भी शुरू नहीं की होती है। सो बिल्कुल। having a mentor is very important because they will always guide you to not do what they have done wrong in their life and it took them a while to rectify it or to achieve it. So I suggest every individual who's looking for a career guide, they should get connected किसी भी ऐसे प्रोफेशनल के साथ जो उस फील्ड से रिलेटेड हो। और लोग डेफिनेटली कन्वीनियंटली अवेलेबल हैं, ये सिर्फ हमें लगता है कि लोग मिलना नहीं चाहते, बताना नहीं चाहते, गाइड नहीं करना चाहते। आपको हर फील्ड के प्रोफेशनल्स मिलेंगे जो लुकअप कर रहे होते हैं कि कोई आके उनसे पूछे और वो उन्हें गाइड कर सके एक प्रोफेशनल करियर के बारे में। सो हम्म। आई सजेस्ट एवरी इंडिविजुअल हु इज लिसनिंग टू अस, चाहे वो स्कूलिंग का हो, चाहे वो कॉलेज का हो, चाहे वो यूनिवर्सिटी का हो, जो फील्ड परस्यू करना चाहते हो उस फील्ड का प्रोफेशनल अपनी लाइफ में मेंटोर जरूर ढूंढो। एंड आई कुड रिकॉल टू ऑफ द मेंटोर्स ऑफ माय लाइफ जो बड़ी इंटरेस्टिंग सी बात कहते थे। उनमें से हम्म। एक जो है वो यूज्ड टू बी अ ग्रेट स्पीकर एंड अ ट्रेनर। ही इज नो मोर इन दिस वर्ल्ड, लेकिन दिस गाय वाज फुल ऑफ लाइफ। और वो हमें एक चीज बताया करते थे और जो मुझे आज तक याद रह गया और मैं हमेशा कोट करता हूँ, वो ये होती थी, वो कहते थे मोहसिन भाई, नदीम चौहान नाम था उन साहब का। जी जी। बहुत बहुत ही इंथुजियास्टिक, बहुत ही एनर्जी वाले इंसान। और वो कहा करते थे कि अपने रब को ये ना बताओ कि तुम्हारे ऊपर आने वाला तूफान कितना बड़ा है, तूफान को ये बता दो कि तुम्हारा रब कितना बड़ा है। यस। हम परेशानी को देख के वहीं ब्रेक लगा देते हैं कि परेशानी आ गई है, लेकिन हम ये नहीं जानते कि इन सब चीजों को क्रिएट करने वाली जात जो है वो बहुत बड़ी है और आपके सामने से वो मसले को ऐसे गायब कर देगी कि आपकी सोच भी नहीं, आपके अंदर वो हिम्मत दे देगा जो आपको लगता है कि आप नहीं हैंडल कर सकते किसी चीज को। सो बिल्कुल। आई ऑलवेज रिमेम्बर हिज वर्ड। और एंड आई फील कि दैट गिव्स मी अ स्ट्रेंथ कि जी कभी प्रॉब्लम आता है तो यू डोंट फॉरगेट कि जो क्रिएटर जो है ना, वो इन सब चीजों को क्रिएटर है यस। और उसके पास सारे मसलों का आपके हल है। सिर्फ आप एक बार उससे कम्युनिकेट करके देखो। बिल्कुल। एंड द सेकंड mentor that I have, and I still respect him, regard him, meet him, is Suhail Zindani. हम्म। So Suhail bhai and I go back like 10 years back, हम मिले होंगे, interact करते रहोगे, and I really regard him for who he is. तो he used to quote one thing in his session. वो ये कहते थे कि मैं जो जबान से लफ्ज अदा कर रहा हूँ वो किसी के कान पे गिरे और उसके जहन पे असर करके उसके दिल तक पहुंच जाए और वो उस पे अमल कर ले, इन सारी चीजों में मेरा कोई कमाल नहीं है। ये मेरे रब की शान है कि किसके लफ्जों में कितना जो है वो वजन रख दे कि अगले के दिल पे असर कर जाए। तो इट्स नॉट हु यू आर कि जी मैं कह रहा हूं तो चीजें हो जाएंगी। इट्स एक्चुअली अल्लाह ताला ने आपकी बात में वो वजन डाल दिया है, वो यकीन डाल दिया है कि लोग सुन के उसे फॉलो कर लेते हैं। यस। व्हाट अ ग्रेट वे टू एक्सप्लेन। साथ जो मेंटोरिंग को आपने एक्सप्लेन किया है, आई रिमेम्बर जो जर्नी रही थी, मैं बहुत पुरानी उसको रिकॉल करता हूँ जब हम फर्स्ट टाइम मिले भी थे। और जिस वहाँ से पूरी ट्रांजिशन चली थी, यंगस्टर्स के लिए एक प्रोग्राम हुआ था और उसमें सारे, सो मैं अब उन यंगस्टर्स को देखता हूँ जहाँ वो पहुंचे हैं। तो ऐसा डेफिनेटली मेंटोरिंग का एक बहुत बड़ा
एस्पेक्ट ये भी है कि आप गिविंग बैक टू सोसाइटी कर रहे हो, तो मतलब आपने कुछ एक्सपीरियंस किया, सीखा, आपके लिए भी डेफिनेटली मेंटोर रहे होंगे, और फिर आप दूसरों के लिए अब आप मेंटोरिंग का जरिया बन रहे हैं। सो दैट्स अमेजिंग, ग्रेट। और थैंक्स अ लॉट फॉर योर टाइम। जाते जाते यंगस्टर्स को जो आपने जो पैगाम दिए हैं उसके साथ अगर आप कुछ हाईलाइट करना चाहें इस बारे में कि आपने कहा ना कि अपनी पर्सनैलिटी ड्रॉ करें, अपने आप को लिफ्ट करें, तो क्या ये इम्पोर्टेंट है कि हम सिर्फ ये फोकस ना करें कि हमने डिग्री या सर्टिफिकेट या ये कोर्सेज ही करनी है, लेकिन जब तक के काम नहीं होता या प्रैक्टिकली हम सीखते नहीं है, वो इम्प्लीमेंट नहीं हो पाता, ट्रांजिशन नहीं हो पाती उसमें ट्रू सेंस में। डू यू एग्री विद ये दिस? जी जी, आई एम 100% अ बिलीवर टू दिस कि चीजें जो है वो प्रैक्टिकल लर्निंग से जितनी हमें सीखने को मिलती हैं, वो आपको जो है वो थियोरेटिकल लर्निंग इतना आपको इक्विप्ड करती है। इट्स लाइक कि आई गिव यू एग्जांपल फ्रॉम अ क्रिकेट फील्ड। आई लव हम्म। क्रिकेट, आई प्ले क्रिकेट, तो दैट इज समथिंग दैट आई कैन वेरी इजीली रिलेट टू। आप अगर आपको शोएब अख्तर की 160 किलोमीटर की स्पीड वाली बॉल का बाउंसर खाना है, और हम्म। अगर आप बगैर किसी इक्विपमेंट के प्रिपरेशन के चाहते वहां पे खड़े हो जाएंगे, तो आपका क्या हाल होगा ये आप खुद समझ सकते हैं और जान सकते हैं। Yes. एजुकेशन, लर्निंग, वो टूल, वो इक्विपमेंट होते हैं जो आपको ट्रेन करते हैं, जो आपका हेलमेट होता है, आपके पैड्स होते हैं, आपका बैट होता है, आपकी वो नेट प्रैक्टिसेस होती हैं, जो आपको उस एक जिंदगी के इम्तिहान के लिए तैयार करती है कि जब आप प्लेइंग फील्ड पर आओगे और जब 160 किलोमीटर की स्पीड वाला जो बाउंसर आएगा, तो एटलीस्ट आपको ये पता होगा कि आपको उसको डक करना है या उस पर पुल शॉट मार के ग्राउंड से बाहर फेंकना है। तो ये सारी चीजें जो है ना, दैट इज ऑल पार्ट ऑफ द लर्निंग दैट यू गेट थ्रू आउट योर लाइफ। इट इज नॉट इन स्कूल जस्ट, इट इज नॉट जस्ट इन यूनिवर्सिटीज और इन कॉलेज और इन मदरसास, it is in everything that you are getting in your life. Because Yes. when you, wherever you are, it's connecting the dots in your life that you learned 10 years back, 15 years, 20 years back. आपको घर पे पड़ने वाली मार से लेकर, दोस्तों के होने वाले मजाक से लेकर, टीचर्स की पनिशमेंट से लेकर, हर चीज आपको सिखा रही है एक बेहतर इंसान बनना, या वो चीजें सीखना कि वो चीजें करना जो आपकी बेहतरी के लिए बनाई गई, और कौन सी चीजें नहीं करना जिसके ऊपर डांट पड़ी थी, मार पड़ी थी। तो ये सब चीजें आपकी लाइफ का जर्नी ड्रॉ कर रही है, जो आप इस पोजीशन पे, इस लोकेशन पे आप पहुंचे हुए। सो प्रैक्टिकल लर्निंग इज वेरी मच इंपॉर्टेंट इन टुडेज टाइम, और वो, हम्म। इट ऑलवेज हेल्प्स यू अंडरस्टैंड थिंग्स इन अ मच मच बेटर वे। बिकॉज जब आप एक चीज को एग्जीक्यूट होते हुए देख रहे होते हो और उसके बारे में आप पढ़ते हो, तो आप आपस में अपनी एजुकेशन, जो नॉलेज है और जो आपकी इमेजिनेशन है, उसके बीच में आप एक ब्रिज कनेक्ट करते हो। अगर हम्म। वो ब्रिज ना हो तो आप एजुकेट तो हो रहे हो, लेकिन आप उसको कहीं विजुलाइज नहीं कर पा रहे, तो उसकी शक्ल नहीं बन पा रही। कि इट्स लाइक कि अगर कोई बोलता है कि जी APPLE इज एप्पल, लेकिन वो आपको विजुअली दिखाता भी है कि ये क्या है। तो दैट वर्डिंग एंड दैट फिजिकल लर्निंग मेक्स यू अंडरस्टैंड व्हाट एग्जैक्टली दैट प्रोडक्ट इज। सो इट्स एग्जैक्टली द सेम कि आप अब, वो करियर लाइफ का खत्म हो गया है जहां पे आप कहते थे जी जब मैं मास्टर्स कर लूंगा, 25 साल का हो जाऊंगा, उसके बाद मैं जॉब स्टार्ट करूंगा। नाउ द वर्ल्ड इज वे टू फास्ट एंड इट्स वे टू एक्सेसिबल फॉर दोज जो करना चाहते हैं। फ्रीलांसिंग, आज का जो बच्चा है जो कि ऑनलाइन बैठा हुआ, US से, कनाडा से, ऑस्ट्रेलिया से, हर जगह से काम पकड़ सकता है, बेस्ड ऑन कि अगर उसको काम आता है। कौन से स्किल्स? डिजाइनिंग के स्किल्स, एनिमेशन के स्किल, वीडियो एडिटिंग के स्किल्स, ये छोटे छोटे स्किल्स हैं जो अगर आपको आते हैं, आप बाहर की जॉब्स लेके आप अपनी अर्ली अर्निंग स्टार्ट करते हो, अर्ली लर्निंग स्टार्ट करते हो, आप सेल्फ सफिशिएंट बनना शुरू हो जाते हो, आप रियलाइज करना शुरू हो जाते हो इंपॉर्टेंस ऑफ मनी की। यू डोंट वेट कि जी जब मैं 25 साल का होकर कमाना शुरू करूंगा तब मुझे पता चलेगा कि जी वैल्यू ऑफ जो है वो आपकी ट्रांजेक्शन, वैल्यू ऑफ मनी क्या बन रही है। यू रियलाइज इट एट दैट पॉइंट ऑफ लाइफ।
बिल्कुल। साथ बहुत थॉट प्रोवोकिंग सेशन रहा आज का। आपने स्पेशली जब बात की इम्पोर्टेंस ऑफ मेंटोरिंग की, आपने बात की कि लाइफ में कोई भी आपके साथ, चाहे हम इसको इंसिडेंट कहें, चाहे कोई लेसन कहें, चाहे कोई भी इवेंट होता है, उसकी कोई ना कोई इंपॉर्टेंस होती है। जिस तरह हम स्टीव जॉब्स को देखते हैं, जब वो बात करते हैं कि कनेक्टिंग द डॉट्स वाली ही बात, जब वो कहते हैं कि मैंने जब क्लास से निकला, मैं पढ़ने आता हूँ, मैं कैलीग्राफी उस वक्त सीखी, वो मुझे काम आई फर्स्ट टाइम जब उसने बनाया था पूरा अपना मैकबुक वाला सिस्टम। सो हर स्टेप लाइफ का आपको कुछ सिखाता है। हमें उसको किस तरह से एडॉप्ट करना है वो हम पे डिपेंड करता है। और इसी के साथ हम कंक्लूड करते हैं इस सेशन को, और इस बात के साथ कि अपनी लर्निंग स्किल्स को कंटिन्यू करें। ना सिर्फ कि हमने एक डिग्री या एक सर्टिफिकेट लेके अपने आप को रोक लेना है, बल्कि वो तो एक स्टार्ट है। और अब क्योंकि चीज़ें इतनी एक्सेसिबल, इतनी आसान हो गई हैं कि, और चेंज भी हो रही हैं एब्रप्टली, चीज़ें चेंज हो रही हैं कि डायनामिक्स लाइफ के चेंज हो गए हैं। सो हम मार्केटिंग प्रोफेशन से पर्टिनेंट जब बात कर रहे थे, आपने कहा कि डिजिटल भी आ गई, एवोल्यूशन है, कंसिस्टेंटली हमें अडेप्ट करना है। तो ये सारी स्टोरीज जो हैं, हमारा मकसद यही है कि हम आप सारे सामीन के सामने लाएं, चाहे वो यंगस्टर्स हो, चाहे वो पेरेंट्स हो, वो इसको सुनकर अपने फ्यूचर का एक अच्छा डिसीजन ले सकें। थैंक्स अलॉट साद, सो काइंड ऑफ यू, आपने Thank you टाइम so दिया। much, Mohsin bhai, for this opportunity. It was really, really nice to interact with you. And I hope मेरे words किसी के कुछ काम आ जाएं. And I am, since like I said, digital is so accessible. कोई मुझ तक reach out करना चाहे किसी भी question के लिए, किसी भी query के लिए, किसी guidance के लिए, so मैं साद सलीम उमर के नाम से जो है वो accessible आपको मिल जाऊंगा, Facebook पे, Insta पे, LinkedIn पे. So please reach out to me for any guidance that you need and if I could be of any help to you. So thank you so much, Mohsin bhai, for the platform. It was equally a learning opportunity for me. Trust me, it's always like कि आप जब किसी से interact करते हो, आप खुद भी जो है वो इतना ही learning opportunity लेके बैठ रहे होते हो जितना कोई आपके लिए बैठा होता है. ग्रेट, थैंक्स अलॉट, सो काइंड ऑफ यू। टेक केयर सामीन। नेक्स्ट एपिसोड में आपसे मुलाकात होगी। अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज.